हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा से मिलने के लिए वक्त वक्त पर जाते रहते और कुछ समय वहां गुजार कर वापस आ जाते। तारीख की कुछ किताबों में लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम बुराका पर आते जाते थे। अल्लाह बेहतर जानता है। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए और इस उम्र तक पहुंच गए कि वे अपने वालिद का हाथ बंटा सकते थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे जबह कर रहा हूँ। अब तुम देख लो, तुम्हारी क्या राय है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह इसलिए कहा ताकि उनके बेटे को जबह होने से डर न लगे और वे अल्लाह के हुक्म की इताअत आज्ञा पालन के लिए पूरी रजामंदी और खुशी से तैयार हो जाएं। उस नेक बेटे ने अल्लाह के हुक्म पर पूरी फरमाबरदारी और राजी होकर कहा, ऐ अब्बा जान, आप वही कीजिए जिसका हुक्म आपको अल्लाह की तरफ से दिया गया है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा के पास शैतान आया और कहने लगा, क्या आपको मालूम है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को कहाँ ले गए हैं? उन्होंने फरमाया, वह इस घाटी में लकड़ियां लेने गए हैं। शैतान ने कहा, खुदा की कसम, ऐसा नहीं है, वह तो आपके बेटे को जबह करने ले गए हैं। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, यह नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं और उस पर बेहद शफकत रखते हैं। शैतान ने कहा, उन्हें यह गुमान है कि अल्लाह ताला ने उन्हें यह हुक्म दिया है। लेकिन शैतान की यह सोच उसकी नादानी और जहालत थी, क्योंकि जब हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा को यह मालूम हो गया कि यह अल्लाह का हुक्म है, तो फिर उस अल्लाह के महबूब और वफादार घराने पर शैतान का वसवसा कैसे असर डाल सकता था, जिसने अल्लाह के हुक्म पर वीरान और डरावने इलाके में रहना भी कबूल कर लिया था। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अगर अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है कि वे अपने रब की इताअत करें। यहाँ से मायूस होकर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहा, ऐ लड़के, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अपने घर के लिए घाटी से लकड़ियां लेने जा रहे हैं। शैतान ने कहा, खुदा की कसम, वे तुम्हें जबह करने का इरादा रखते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वे ऐसा क्यों करना चाहते हैं? शैतान ने कहा, उनके रब ने उन्हें इसका हुक्म दिया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर उन्हें अपने रब के हुक्म पर अमल करना चाहिए। मुझे यह हुक्म खुशी से मंजूर है। जब शैतान यहाँ से भी नाकाम हुआ तो वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ऐ बुजुर्ग, आप कहाँ जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस घाटी में अपने किसी काम से जा रहा हूँ। आप कहाँ ले जाकर जा रहे हैं? आपने फरमाया, हम अपने घर वालों के लिए इस घाटी से लकड़ियां लेने जा रहे हैं। शैतान ने कहा, खुदा की कसम, वे आपके घर वाले आपको जबह करने का इरादा रखते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वे ऐसा क्यों करना चाहेंगे? शैतान ने कहा, ने उन्हें यह हुक्म दिया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तो उन्हें अपने रब के हुक्म पर अमल करना चाहिए। मैं सर आंखों पर यह हुक्म कबूल करता हूँ। जब शैतान यहाँ भी नाकाम हुआ तो वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ऐ बुजुर्ग, आप कहाँ जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस घाटी में अपने किसी काम से जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं समझता हूँ कि शैतान ने आपके ख्वाब में आकर आपको अपने बेटे को जबह करने का हुक्म दिया है। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और फरमाया, ऐ खुदा के दुश्मन, मुझसे दूर हट जा। खुदा की कसम, मैं अपने रब के हुक्म को जरूर पूरा करूंगा। यहाँ से भी शैतान नाकाम और नाउमीद होकर लौट गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के सामने पूरी तरह सिर झुका दिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा किया तो बेटे ने कहा, अब्बा जान, अगर आपने मुझे जबह करने का इरादा कर ही लिया है तो पहले मुझे अच्छी तरह रस्सियों से बांध दीजिए ताकि मैं तड़प न सकूं। अपने कपड़े भी समेट लीजिए ताकि मेरे खून के छींटे आप पर न पड़ें और मेरी कुर्बानी का सवाब कम न हो, क्योंकि मौत बहुत कठिन होती है। और अपनी छुरी को अच्छे से तेज कर लीजिए ताकि वह मुझ पर आसानी से चले। जब आप मुझे जबह करें तो मुझे पहलू के बल नहीं बल्कि चेहरे के बल लिटाइए, क्योंकि मुझे डर है कि अगर आपकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी तो आपका दिल पसीज सकता है और वह रकत अल्लाह के हुक्म की तामील में रुकावट बन सकती है। और अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी कमीज मेरी माँ को दे दीजिए ताकि उन्हें तसल्ली हो और वे मुझ पर सब्र कर सकें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तू अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में मेरा कितना अच्छा मददगार
साबित हो रहा है। फिर बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक उसे अच्छी तरह बांध दिया, छुरी को तेज किया और उसे चेहरे के बल लिटाया ताकि उसका चेहरा न देख सकें, और फिर उसके गले पर छुरी चला दी। लेकिन अल्लाह ताला ने छुरी को उसके गले पर चलने नहीं दिया। उसी वक्त एक आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना सपना सच कर दिखाया। तुमने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए पेश करके आजमाइश में पूरी तरह कामयाबी हासिल की। अब इतना ही काफी है, तुम्हारे बेटे की जगह यह जानवर कुर्बान करो। यह वाकया मिना मक्का की वादी में पेश आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले ही अल्लाह की राह में अपनी जान, माल और वतन की कुर्बानी पेश कर चुके थे, और अब अपने बुजुर्गी की उम्र में पाई गई प्यारी औलाद को भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया। यही सबसे कठिन आजमाइश थी। जरा तसव्वुर कीजिए उस मंजर को। एक उम्र दराज बाप को बुजुर्गी में एक बेटा मिला जो आंखों की ठंडक और दिल की राह था। जब वह बेटा चलने फिरने और बाप का सहारा बनने के काबिल हुआ तो बाप को ख्वाब में हुक्म होता है कि उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। अल्लाहू अकबर, ये कितना बड़ा इम्तिहान था। अगर कोई आम इंसान होता तो इस हुक्म की 1000 तावीलें निकालकर इससे बचने की कोशिश करता, लेकिन यह तो खलीलुल्लाह अल्लाह का खास दोस्त थे, जिन्होंने न कोई तावील की, न कोई देरी की, न किसी मजबूरी का बहाना बनाया। बस सुना, माना और बेझिझक अमल कर दिखाया। जब उन्होंने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे जबह कर रहा हूँ, तू क्या कहता है? तो बेटे ने भी क्या खूब जवाब दिया, अब्बा जान, जो आपको हुक्म मिला है उसे कर डालिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बेटे का अपने बाप को दिलासा देना, कुर्बानी के लिए राजी होकर लेटना और बाप का छुरी तेज करना, ये सब ऐसे अद्वितीय सब्र और इताअत की मिसालें हैं कि आसमान की आंख ने इससे बड़ा मंजर कभी नहीं देखा।